हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एच टेट पीजीटी बायोलॉजी का। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का। इससे पहले हमने 2020 का जो पेपर है उसको डिस्कस किया था। आज मैं 19 का कराऊंगी और इस तरीके से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर मैंने 5 साल के जो पेपर बोले थे उनको जो है मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड अटैच्ड डिपेंडेंट डैश। तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट इसके अंदर डिपेंडेंट होता है। इसमें से आपको नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसका है, बैंथम एंड हुक करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 92 जो है उसमें जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, फोर्थ ऑप्शन बैंथम एंड हुकर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट। तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट जो है वो ये ऑप्शन 93 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेनॉइड्स आर प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स। 94 का ऑप्शन नंबर 2। पायरेनॉइड्स क्या होती हैं, बीच में प्रोटीन और उनके अराउंड में स्टार्च प्लेट प्रेजेंट होती हैं। 95th, द फ्लैश ऑफ पियर गवावा एंड सपोटा फ्रूट इज ग्रिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्केलराइड्स। स्केलराइड्स की वजह से। ये एनसीईआरटी का है बिल्कुल। सिड्डा, अ मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी, डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट। प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स जो है वो सिड्डा का करेक्टर नहीं है, बाकी जो 3 हैं वो इसके जो हैं करेक्टरिस्टिक करेक्टर्स हैं। 96 का presence of apicalyx। Third, plants not differentiated into root, stem and leaves are grouped under thallophytes। 97 का थर्ड ऑप्शन। 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर ये अरेंजमेंट होता है। 99, synergids help in entry of pollen tube, formation of endosperm, formation of embryos। फर्स्ट ऑप्शन जो है entry of pollen tube बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। 100 का फर्स्ट ऑप्शन थर्मस एक्वेटिकस करेक्ट है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन बायोस्फेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, सेलुलोज। रूबिस को मत लगा देना, सेलुलोज 101 का फर्स्ट। Bacterial cell divide once every minute. It take 1 hour to fill a cup. How much time will it take to fill a half the cup? देखो 1 मिनट में क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल डबल हो रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट लग रहे हैं उसको कप को फिल होने में। 1 मिनट में अगर मान लो बैक्टीरियल सेल डबल हो रहा है और 60 मिनट लग रहे हैं उसको, मतलब 1 घंटा लग रहा है कितना कप को फिल करने के लिए, तो आधा कप कितनी देर में फिल होगा, 59 मिनट्स में। कहने का मतलब अगर आप 1 मिनट पहले देखोगे तो 1 मिनट पहले आधा कप भरा था और 1 मिनट बाद क्योंकि बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो वो जो कप है वो आपका फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा। तो 59 मिनट्स पे आप कह सकते हो 102 के सेकंड ऑप्शन 59 मिनट होगा। 59 मिनट पे आप कह सकते हो कि जो कप है वो हाफ फिल्ड होगा। तो 102 का 59 मिनट्स। 103, हेट्रोस्पोरी सीन इन आइसोइड्स। सेकंड ऑप्शन। रेड रस्ट ऑफ tea disease is caused by Cephaloria species. The cell wall of component because of which cyanophyce has been renamed as Cyanobacteria murine। 105 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सियानोफाइसी को सियानोबैक्टीरिया म्यूरिन की वजह से कहते हैं। इथेनोबॉटनी इज बॉटनी और ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड प्लांट्स। 106 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ब्रांच ऑफ बॉटनी जो ट्राइबल पीपल और प्लांट्स के बीच में रिलेशन बताती है। मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म टेल्स। 107 का थर्ड। 108, द स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट, तो डिप्लॉयड होगा। 109 में असर्जन रीजन। असर्जन देखो, जिबर्लिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड, बिल्कुल ठीक। जिबर्लिक एसिड इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज फ्रॉम एल्यूरिन लेयर, ये भी ठीक और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 110, सेलेक्ट द लिविंग सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोरेन काइमा भी है, कॉलन काइमा भी है, प्रोजन काइमा भी है, सी एलिमेंट्स भी। तो ए बी डी ई 110 का सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चारों जो है लिविंग है, ए बी डी एंड ई। बास्ट सेल जो है इसमें वो नॉन लिविंग है। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट इज कॉल्ड होलोगैमी, इसको होलोगैमी बोलते हैं। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज एपोगैमी, इसको एपोगैमी कहा जाता है।
नेक्स्ट, इन डीएनए ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत है, ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी ए बाई टी रेशियो कांस्टेंट होता है, ऑलवेज जी ऑलवेज इक्वल टू सी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये भी ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है। द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज ऑफ शुगर एंड बेस में जो है डिफरेंस आता है आरएनए डीएनए के अंदर। बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकॉट लीव्स, अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। बाकी जो है लोअर एपिडर्मिस में नहीं होता, ये सब गलत है। जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। To back cross an individual heterozygous for tallness, it will be crossed with the parent having genotype both TT, capital T and small t। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 118 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज कंपेंसेशन पॉइंट, 119 का थर्ड ऑप्शन will be the correct. Which of the following is known as non-proteinaceous biocatalyst? Ribozyme, ribozyme जो है वो correct है। Syncytial सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन एस्केरिस, एस्केरिस में प्रेजेंट होता है ये। रिंगर सॉल्यूशन कंटेन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, 122 का फोर्थ। विच डाई इज नॉट यूज टू स्टेन क्रोमोसोम? सेफरेनिन, 123 का थर्ड। फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ RNA था। A sponge harmful to the oyster industry is Cliona, 125 का सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम? फॉस्फोरस साइकिल जो है वो गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। 127 पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ कीटोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ ड्यूट्रो स्टॉम्स, इकोइनोडर्म, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, 128 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। लाइट कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप विद 15x आईपीस लेंस एंड 45x ऑब्जेक्टिव लेंस विल हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 675, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। गोल्डन एल्गी ऑफ फिशेज इज डेवोनियन पीरियड में पाई जाती थी ये, 131 का फोर्थ। इन वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? ओनली वन, 132 का सेकेंड ऑप्शन। Cause of Cry-Du-Chat syndrome is loss of half of the short arm of chromosome number 5, 133 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, loss of half of the short arm of chromosome number 5. Which of the following is a poisonous mammal? Male ornithorhynchus जो है वो poisonous mammal है। Which of the following cause typhoid fever in human? तो जो है ये Salmonella, 135 का 2 जो है करेक्ट होगा। Coelom is a space between splitted mesoderm, 136 का फर्स्ट। नेक्स्ट अब 136 के बाद आ जाइए 137 क्वेश्चन पे। तो इसको जो है एक बार मैं थोड़ा सा और आपको जो है जूम कर देती हूँ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट्स इन टेग्यूमेंट विद मसल्स, ठीक है, 137 का 2। फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटेलाइज्ड बाय एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। कफर सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन, इन लीवर में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज लिविंग फॉसिल? सिफेनोडन, 140 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रियोलॉजी? तो एग शेल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, यही लाइन जो है वो गलत हो गई, 141 का फर्स्ट जो है ये चिक एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो बाकी जो है वो तीनों ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एग शेल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 142। अ मैन इज अफेक्टेड बाय ब्रैक्टियोडेक्टिली, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दैट कॉज शॉर्टनिंग ऑफ सेवरल फिंगर। व्हाट इज द रिस्क ऑफ मैन फर्स्ट चाइल्ड विल हैव ब्रैक्टियोडेक्टिलिटी? 50% चांस जो है वो होंगे, 142 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्रेड प्रिपरेशन? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ईस्ट जो है वही यूज होती है। जीन कंट्रोलिंग ऑफ 7p कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम? 4। Cells obtained from organism were homogenized in centrifugal test indicate that the cells contain glycogen. If you were asked to find out as quickly as possible whether the cells were from a plant or an animal, you would examine the centrifuged sample. देखो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो ये आपका है आंसर इमीडिएटली दैट द सेल वर, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर? तो यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं ह्यूमन में वो 4 होती हैं।
फर्स्ट ऑप्शन 146 का ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, 147 का फोर्थ। एग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर सेंट्रोलेसिथल, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। एंजियोटेंसिनोजेन इज प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाय लीवर सेल्स, 149 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स, मैटरनल एंटीबॉडीज, 150 का थर्ड। तो आज जो है ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने ये कवर कर लिए हैं। 2019 का ये क्वेश्चन पेपर था और इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।